सभी भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ सभी को मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी। अगर आवाज सुनाई दे रही है तो चैट बॉक्स में वाइट टाइप करो। 2 या 3 मिनट का वेट करेंगे, ज्यादा नहीं, और क्लास को स्टार्ट कर देंगे। ओके। सो दोस्तों, अभी भी बहुत सारे भाई वेटिंग में है। आशा करता हूँ जल्द से जल्द वो कनेक्ट हो जाए। और इस वीक में ये बैच खत्म हो जाएगी। यूएफएस खत्म करके मे बी मैं नेक्स्ट वीक न्यू बैच स्टार्ट करूंगा। तो जो नए भाई जुड़े हैं, ज्यादा मैंने एडमिशन नहीं लिए है, 3 या 4 ही एडमिशन लिए हुए हैं। तो जो भी 3 4 भाई जुड़े हैं उनको मैंने ये दोबारा बैच होगी आपकी। तो आपको ये ऐसे ये समझ के चलिए कि ये एक बोनस है कि आपको ये दोबारा सीखने को मिल रहा है। मैं अभी इजी अटैक खत्म करूंगा, फिर उसके बाद मेपी टेस्टर स्टार्ट कर दूंगा। मेपी जो गियर 2 आया है उसमें मैं यूएफएस पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है। और U15 करके है, उसका भी एक लेक्चर होगा, एक 2 3 दिन का। अगर आपने इजी अटैक सही से समझ लिया तो आपको मेपी और यूएफएस समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, वो आसानी से आप समझ लोगे। लेकिन अगर आप बात करोगे, मुझे 100 बार एक ही पूछा जाता है कि आज के जमाने में कौन सा बॉक्स लेना चाहिए, कौन सा बॉक्स लेना चाहिए। मैं जल्द से जल्द अभी इसके ऊपर एक केस स्टडी वीडियो बनाऊंगा। अभी मार्केट में बहुत सारे बॉक्स है, जैसे कि इजी अटैक है, U15 है, मेपी टेस्टर है, मेडुसा प्रो है। तो सबके ड्रॉबैक कि कौन सा बॉक्स लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। अगर ये बात अगर बोलूँ तो सीधा सीधा मैं आपको बता देता हूँ कि आप इजी अटैक लीजिए। अभी कोई भी बॉक्स आपके लिए बेटर नहीं है अगर आपको काम को आगे बढ़ाना है तो। और क्यों लेना है इसका एक केस स्टडी मैं जल्द से जल्द यूट्यूब पे वीडियो डाल दूंगा। लेकिन आप लोगों को मैं सीधा जानकारी देता हूँ कि आप अगर आप नया बॉक्स खरीदना चाहते हो तो अभी फिलहाल तो आप इजी ही खरीद लीजिए। और जब भी आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको अच्छी तरह से गाइड कर दूंगा। सो आज मैं आप लोगों को रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता हूँ। सो Recording आज in मैं आप लोगों progress. को यूएफएस चेंजिंग की मेथड पढ़ाने वाला हूँ। यूएफएस चेंजिंग में देखो, मैं आपको सिंपल तरीके से बता देता हूँ। जो भी आपकी यूएफएस चेंजिंग होने वाली है, यूएफएस चेंजिंग में अभी फिलहाल तो 3 सीपीयू है। जैसे कि पकड़ के चलते हैं तो आपका एमटीके है, ठीक है, आपका कॉलकॉम है, ठीक है, और आपका सैमसंग का है। सैमसंग में अगर आप देखोगे तो एक्सोनोस पकड़ के चलते हैं, ठीक है ना। सो एक्सोनोस में क्या हो रहा है, अभी सक्सेस नहीं हो रहा है। अभी अगर सक्सेस रेट देखो जाए तो वनली एंड वनली एमटीके और कॉलकॉम का ही आप
फिलहाल यूएफएस चेंज कर सकते हो, ठीक है। अभी इसमें रूल क्या है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। सबसे पहला रूल यूएफएस चेंजिंग में एक है कि आप है ना ओल्ड वाली यूएफएस आईसी यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना। नो यूज। क्यों यूज नहीं कर सकते? क्योंकि जो आपकी ओल्ड वाली आईसी है ना, उसका अभी कोई भी बॉक्स आरपीएम भी क्लीन नहीं करता है, ठीक है। अगर आरपीएम भी क्लीन नहीं करता है तो इसका मतलब है कि वो आपका काम नहीं करेगा। तो इसमें जो आरपीएमबी का नाम है उसे डब्ल्यू लून कहा जाता है। सो डब्ल्यू लून क्लीन नहीं होता है, और डब्ल्यू लून क्लीन ना होने की वजह से आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। अभी मसला क्या है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके पास देखिए आपका जो यूएफएस है, यूएफएस में अगर आप आते हो तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपका ये सीपीयू है, ठीक है, और ये आपका आपका यूएफएस है, ठीक है। सो अगर आपको चेंज करना है तो इन दोनों का जो होता है ना एक पेयर होता है। अभी पेयर का मतलब क्या है कि आपका जो सीपीयू लगा हुआ है ना, सीपीयू के अंदर होता है आपका हेक्सा आईडी, ठीक है। और आपका ये जो होता है आपका यूएफएस जो होता है उसके अंदर आपका होता है एक आईडी होता है, ठीक है, जिसे हम सीआईडी भी बोलते हैं कभी कभी, और ईएमएमसी में सीआईडी बोलते हैं। तो ये एग्जा आईडी और ये जो आपका आईडी है ना एक दूसरे के साथ मैच होता है। तो क्या होता है कि जब भी आप यूएफएस चेंज करोगे तो आपको पेयर चेंज करना है। पेयर मतलब यूएफएस और सीपीयू दोनों चेंज करना है। लेकिन ध्यान रखना जब भी आप स्वैप करते हो, ठीक है, तो स्वैपिंग में आपको क्या करना पड़ता है, फ्लैशिंग कंपलसरी करना पड़ता है, ठीक है, कंपलसरी फ्लैशिंग करना पड़ता है। और फ्लैशिंग करने के बाद आपको आईएमईआई भी कंपलसरी रिपेयर करना पड़ता है। ये ध्यान रखना है। देखो यूएफएस में आईएमईआई रिपेयर होता है, चेंज नहीं होता है। अभी ईएमएमसी में वनली वनली एंड वनली मैं आपको बता देता हूँ, ईएमएमसी में आईएमईआई चेंज हो सकता है, लेकिन ईएमसीपी में और यूएफएस में आईएमईआई चेंजिंग का मेथड है नहीं। उसमें आप बस रिपेयर कर सकते हो, चेंज नहीं कर सकते हो। तो देखिए इसमें ना दो तरह, आप कितनी तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हो। तो पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट मेथड है यूएफए चेंजिंग में, तो फर्स्ट है स्वैप करना। स्वैप में क्या करना पड़ेगा, स्वैप में आपको सेम बोर्ड से यूएफएस ले लो, सेम बोर्ड से सीपीयू ले लो, सीपीयू और ईएमएमसी ले लो, यूएफएस ले लो और चेंज कर दो। स्वैप करते हुए आपको फ्लैशिंग कंपलसरी है और आईएमई रिपेयर करना कंपलसरी होता है। कभी कभी क्या होता है कि आईएमई नंबर आ जाता है, रिपेयर करने में 50-50 चांसेस है। सेकेंड प्रोसेस है कि आप क्या करो, अगर ओल्ड यूएफएस चेंज करना चाहते हो, ठीक है ना, ओल्ड वाली यूएफएस रखना चाहते हो तो ओल्ड वाली यूएफएस यूज कर सकते हो। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, न्यू सीपीयू यूज करना पड़ेगा, ब्लैंक, ठीक है ना। सो जो ब्लैंक सीपीयू होता है ना उसको यूज करना पड़ेगा। ब्लैंक सीपीयू आपको मार्केट में मिल जाएगा। अभी ब्लैंक सीपीयू के लिए मैंने क्या किया था, कल एक पोस्ट बनाई थी। अगर आपने कल के पोस्ट को मेरे शायद देखा होगा तो कल मैंने ना ग्रुप में एक पोस्ट डाला था, अगर आपको याद होगा। तो कल के पोस्ट में मैंने ग्रुप में एक चीज डाली थी कॉलकॉम के सीपीयू के बारे में। मुझे नहीं लगता किसी को वो समझ में आई होगी, मैं समझा देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो वो जो पोस्ट मैंने कल अपलोड की थी वो पोस्ट, ये देखो ये पोस्ट मैंने कल के ग्रुप में अपलोड कर दी थी। सो मैं सेव करता हूँ इसे डेस्कटॉप पे। सो ये पोस्ट मैंने कल एक केस स्टडी के हिसाब से डाला था। तो देखो अगर आप देखोगे यहाँ पे आपके ग्रुप में भी डाल देता हूँ, वो ओल्ड बुक ग्रुप है, अभी उसकी बैच अभी खत्म हो जाएगी। जो न्यू ग्रुप बनाया हुआ है उसकी बैच का लिंक मिल जाएगा, क्योंकि पुरानी वाली जो बैच है उनका ऑलरेडी बैच अभी इस हफ्ते में खत्म होगा। तो इसीलिए मैंने न्यू ग्रुप बनाया है। आपको देखो इसमें मैंने ना यूएफएस के प्रोसेसर के बारे में पढ़ाया हुआ है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैंने यूएफएस के अलग अलग प्रोसेसर मैंने देखे रखे हैं, जैसे कि 420, 456361। सो ये जो प्रोसेसर है ना, ये आपके वाले नीचे वाले जो प्रोसेसर है ना, 845, 814, ये सारे यूएफएस वाले प्रोसेसर है। ये सारे यूएफएस वाले ऊपर वाले आपके ईएमएमसी और ईएमसीपी वाले प्रोसेसर है। तो इसके प्रोसेसर में 5G और 3G और 4G के हिसाब से होता है। तो जब भी आपके पास, ध्यान रखना मैं वापस बता देता हूँ, तो आपको क्या करना है, ब्लैंक वाला सीपीयू लेना है। सीपीयू के नंबर से आप कर सकते हो, पुरानी वाली यूएफएस यूज कर सकते हो। तो ये एक तरीका है। जब भी आप ब्लैंक सीपीयू लेते हो तो इसमें कोई फ्लैशिंग वैशिंग करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा चालू होता है। लेकिन 50% चांसेस है को फ्लैश करने का।
ये ध्यान रखना, 50% चांस है आपको फ्लैश करना पड़ेगा, नहीं तो आप बिना फ्लैश के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस न्यू वाला सीपीयू ले लो, ओल्ड वाला यूएफएस यूज करो, ठीक है। तीसरी जो मेथड है जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ, और वो मेथड क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, इस मेथड में आपको क्या करना है, ओल्ड वाला सीपीयू यूज करना है, ठीक है। लेकिन जब आप ओल्ड वाला सीपीयू यूज करते हो तो उस टाइम पे आपको न्यू वाला यूएफएस आईसी यूज करना है, जिसको ब्लैंक बोल सकते हो। और जब वो ब्लैंक आता है ना, तो उसका आरपीएम भी, मतलब डब्ल्यू लून जो होता है ना, वो क्लीन होता है, ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको एक चेक करके दिखा देता हूँ फॉर एग्जाम्पल के लिए, कि जब आप नया लेते हो, ठीक है ना, तो नया लेते हो तो उसका डब्ल्यू लून क्लीन होता है, उसको कुछ नहीं करना पड़ता है। जो क्लीन करके ऑलरेडी मिलता है वो न्यू आता है, ठीक है। सो मैं वो भी दिखा देता हूं आपको। तो इस मेथड में आपको क्या करना पड़ता है, इस मेथड में आपको प्रोग्रामिंग करना पड़ता है, ठीक है ना। और प्रोग्रामिंग के साथ साथ अभी इसके अंदर आपको आरपीएम इंजीनियरिंग फाइल से भी ऑन करना पड़ता है। तो ये मेथड में आपको अभी एमटीके और कॉलकॉम के बारे में पढ़ाऊंगा। तो एमटीके में कैसे कर सकते हो, कॉलकॉम में कैसे कर सकते हो, तो ये मैं आपको चीजें बता रहा हूँ, ठीक है ना। सो ये एमटीके वाली मेथड भी बता दूंगा, और कॉलकॉम वाली मेथड भी इसके अंदर मैं आज के क्लास में बता दूंगा। तो आपको सिंपल सिंपल तरीके से मैं बता देता हूँ। यहाँ पे मैं एक मिनट रुकना, गलत हो गया, सॉरी। क्लोज, यूएफएस कनेक्ट करता हूँ एंड कनेक्ट। देखिए, तो जब भी आप नया यूएफएस लोगे मार्केट में, मैं नंबर डाल दूंगा जहां से आप यूएफएस खरीद सकते हो। सो जैसे ही आप नया वाला लोगे ना, तो ये आपका लून जो आरपीएम भी काउंटर जो है ना, ये आपका क्लीन होगा या जीरो होगा, ठीक है ना। सो अभी ये काउंटर आप क्लीन नहीं कर सकते, अभी आप कोई भी बॉक्स ऐसा नहीं है कि ये क्लीन कर सके। इसीलिए आपको यही तरीके से यूएफएस को चेंज करना है, ठीक है। सो समझ में आया आपको मैंने क्या क्या चीजें बताई, मैंने कुछ रूल्स बताए, मे भी आपको समझ में आया होगा। रूल्स मैंने क्या क्या बताया, कि पहला तो आप स्वैप कर सकते हो। स्वैप का मतलब क्या है, स्वैप का मतलब है आप सीपीयू और यूएफएस किसी भी डेड बोर्ड से स्वैप कर सकते हो, जिसमें आपको आईएमई नंबर रिपेयर करना पड़ेगा या फ्लैशिंग करना पड़ेगा, ये चांसेस है। आईएमई नंबर के चांसेस जो है वो 50% है, 50% होते हैं, वरना नहीं होता है। दूसरा है, आपको मैंने दूसरा क्या बताया, आपको ओल्ड यूएफएस यूज करनी है। तो ओल्ड यूएफएस अगर आप यूज करोगे तो आपका सीपीयू जो है वो न्यू होगा, ठीक है। सो सीपीयू जो होगा वो न्यू यूज किया जाएगा, आपको यहाँ पे न्यू सीपीयू यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने ओल्ड सीपीयू यूज किया तो न्यू यूएफएस यूज करना पड़ेगा, तो दोनों में से एक आपको नया लेना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। सो इसमें आपको कुछ नहीं करना, जब आप सीपीयू बदलते हो तो बस आपको सिंपली फ्लैश कर दो, आपका काम बन जाएगा, फ्लैशिंग से आपका काम बन जाता है। लेकिन जब आप न्यू वाला यूएफएस लेते हो तो उसमें आपको फ्लैशिंग वाला यूएफएस नहीं बनता है। एमटीके हो या कॉलकॉम हो, आपको यूएफएस नया ही लेना पड़ेगा। ओल्ड वाला, मैं वापस बता रहा हूं यहाँ पे, ओल्ड वाला यूज नहीं कर सकते हो। क्लियर, समझ में आया। सो आपको दोनों में से एक चेंज करना है, एक तो दोनों चेंज करना है, दोनों में से एक ब्लैंक लेना है। एक तो आप नया सीपीयू ले लो, या आप सीधा सीधा, तो मैं आपको दोनों प्रोसेस बताने वाला हूँ। अगर आपने नया सीपीयू लिया है तो क्या करना है वो भी प्रोसेस बताऊंगा, अगर आपने न्यू यूएफएस लिया है तो क्या करना है वो भी प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और स्वैप करना है तो आपको सेम मॉडल से यूएफएस और सीपीयू लेना पड़ेगा। अगर आप स्वैप कर रहे हो तो सेम मॉडल से सीपीयू और यूएफएस लेना पड़ेगा। क्लियर, यहाँ तक टॉपिक क्लियर। अगर क्लियर है तो मैं आपको आज एमटीके की प्रोसेस पढ़ा दूंगा। कल मैं, कहाँ मिलेगा, मैं उसका नंबर सेंड करता हूँ ग्रुप में। आपको मैंने क्या बोला, ये चीज कहाँ मिलेगी उसका नंबर मैं आपको ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट्स, समझ में आया नहीं आया। तो मैं आपको दोनों प्रोसेस पढ़ाने वाला हूँ, सीपीयू चेंज प्रोसेस भी पढ़ाऊंगा और यूएफएस चेंज प्रोसेस भी पढ़ा दूंगा। तो आज मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूँ वो पढ़ाने वाला हूँ एमटीके की प्रोसेस। बहुत सिंपल प्रोसेस है, बहुत बहुत सिंपल प्रोसेस है, कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। आराम से जो भाई ईएमएमसी चेंज करता है ना, उसके आगे यूएफएस की प्रोसेस एकदम एकदम स्लोली, एकदम कम है, ठीक है। सो इसमें मैं आप लोगों को प्रोसेस समझा देता हूँ क्या क्या प्रोसेस होगी, ठीक है। सो सिंपल सिंपल प्रोसेस है। सबसे पहले मैंने आपको क्या लिखा है, जो डोनर आईसी, सेम क्या लिखा है, ओल्ड आईसी यूज नहीं कर सकते हो, आपको डोनर आईसी न्यू लेनी है, जो मैं आपको थोड़ी देर पहले अभी समझा दिया। सो डोनर आईसी जो, इसके नोट्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं,
इसके नोट्स ऑलरेडी ग्रुप में एप्लीकेशन पे पड़े हुए हैं, आप देख सकते हो। दूसरा, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, कॉलकॉम टू एक्सोनोस और एक्सोनोस टू एमटीके कन्वर्ट करना है। ठीक है, सो समझो, अभी कल ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो अभी समझो मेरे पास ये न्यू आईसी है, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है, कौन बताएगा ये कॉन्फ़िगरेशन कौन से सीपीयू से कनेक्टेड है? कॉन्फ़िगरेशन ये जो है ये कौन से सीपीयू से कनेक्टेड है, ये मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। लास्ट क्लास में मैंने आपको ये पढ़ाया था, ये कॉन्फ़िगरेशन कौन से सीपीयू से कनेक्टेड है। एक्सोनॉस। अगर मुझे एमटीके करना है तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले इसको इसको मुझे एमटीके में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एमटीके में कन्वर्ट करने का तरीका मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ था। आपको करना क्या है, सिंपली आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन लेना है। सो मैंने एमटीके वाला कॉन्फ़िगरेशन मेरे पास पड़ा हुआ है, सो एमटीके का कॉन्फ़िगरेशन मैं ले लूंगा सीधा सीधा, और ये मेरा एमटीके कॉन्फ़िगरेशन है, राइट कर दूंगा यहाँ पे, सीधा मेरा एमटी के राइट हो जाएगा। मेरा एक्सोनोस से किसमें कन्वर्ट होगा, एमटी के में कन्वर्ट होगा। देखो हो गया मेरा एमटी के में कन्वर्ट, दिख रहा है आपको। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे फर्स्ट मैंने क्या बताया, सबसे फर्स्ट मैंने क्या बताया कि आपको इसको, अगर आपका कॉलकॉम में है या एक्सोनोस में है, तो मुझे किस में कन्वर्ट करना है, मुझे इसे, सो मुझे इसको एमटीके में कन्वर्ट करना है। सो एमटीके में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या बोला, आपको डम डाउनलोड करना है, डम डाउनलोड करना है, जो आपने जिस मोबाइल के आपको ईएमएमसी चेंज करनी है उसकी डम डाउनलोड करनी है। या अगर आपके पास डंप नहीं है तो आप किसी भी एमटीके का ले सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी देख सकते हो यहाँ पे मेरा जो एमटीके है ये 64 जीबी है। लेकिन अगर समझो मेरा आईसी, ध्यान रखो मैं वापस बताता हूँ, समझो मेरा आईसी 128 जीबी होता और मेरे पास जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 64 जीबी का होता, तो मुझे क्या करना है इस कंडीशन में, तो ये इस कंडीशन में मुझे यूजर को बढ़ाना है ना, तो मुझे उस कंडीशन में क्या करना है, तो मुझे यहाँ पे आना है, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे आना है मुझे। और यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए समझो अगर ये 32 जीबी था, अगर ये बीच में होता, ठीक है ना, मुझे यहाँ पे आना है और यहाँ पे मुझे मैक्स पे टाइप कर देना है, ओनली जस्ट मैक्स पे टिप कर देना है। जैसे आप मैक्स पे टाइप कर दोगे, मैक्स पे टाइप करने के बाद बस राइट कॉन्फ़िगरेशन कर दो। जैसे आप राइट कॉन्फ़िगरेशन कर दोगे, आपका ये 32 से 64 हो जाएगा। अगर 164 है तो 128 होगा, अगर 128 है तो 64 होगा। तो यहाँ पे आपको जस्ट लून जीरो पे टिक कर देना है, यहाँ पे मैक्स पे टाइप कर देना है। अगर नहीं तो ये आपको मैन्युअली भी आप कर सकते हो, आप देख सकते हो यहाँ पे मैन्युअली भी रिसाइज कर सकते हो और यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हो। तो 128 को 64 कर सकते हो, 64 को 128 कर सकते हो, 32 को 64 कर सकते हो। तो इस तरह से आप साइज को रिसाइज कर सकते हो। अगर आपको नया, अगर आपने लिया है तो न्यू में आपको सबसे पहले क्या करना है, न्यू में आपको पहले एमटीके में कन्वर्ट करना है, यूजर साइज देखना है, आईसी की साइज 128 है तो उसको 64 में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, सो अभी ये मेरी आईसी यूज करने के लायक है, अभी ये आरपीएम भी क्लीन है, तो इसमें यूएफएस रिसेट करने की मुझे कोई भी जरूरत। Recording stopped. Recording in progress. आई एम सॉरी, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, माफ करना, मैं वापस से शेयर कर देता हूँ। ठीक है, सो मैंने ना आपको यूएफएस में डम बनाने का तरीका मैंने बताया था कि आप यूएफएस से किस तरह से डम बना सकते हो। देखिए अगर आपके पास डम फाइल है तो बेटर है, अगर आपके पास डम फाइल नहीं है तो आपको डम बनाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, आपको उसकी फ्लैश फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी। ठीक है ना, फ्लैश फाइल डाउनलोड करने के बाद फ्लैश फाइल के अंदर आपको एक प्री लोडर करके फाइल आएगी, प्री लोडर फाइल। ठीक है, सो आपको डंप कैसे बनाना है ये मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया था, फिर भी मैं बता देता हूं। आपको क्या करना है, कोई भी कोई भी
मैं बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एमटीके का डम बनाने का तरीका, तो डम बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, फ्लैश फाइल चाहिए, ठीक है। और किसी भी एनी एनी एमटीके यूएफएस का डम चाहिए। अगर उसका नहीं है तो चलेगा, लेकिन एनी यूएफएस डम चाहिए, जिसका आपको उसके अंदर का आपको क्या चाहिए, लून लून जीरो चाहिए, ओनली लून जीरो। क्योंकि ये जो लून जीरो होता है ना, ये लून जीरो कॉमन होता है, ठीक है। सो ये कॉमन होता है। आपको क्या चाहिए, आपको दो चीज चाहिए, फ्लैश फाइल के अंदर की क्या चाहिए, प्री लोडर फाइल चाहिए, ठीक है, और लून जीरो चाहिए। तो यहाँ पे मैंने देखो एक डम को डाउनलोड करके रखा हुआ है, आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये देखो, सो मैंने यहाँ पे एक प्री लोडर भी लेके रखी हुई है, आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास एक फ्लैश फाइल है, एक प्री लोडर लेके रखी है, और उसके साथ मैंने क्या किया, एक डम भी डाउनलोड करके रखा है। कोई भी डम चल जाएगा, कोई भी किसी भी मोबाइल का डम चल जाएगा, एमटी के सीपीयू चाहिए, कोई भी डम चाहिए, और उस डम का आपको क्या चाहिए, लून लून जीरो चाहिए, जस्ट लून जीरो, ठीक है ना। सो ये देखो, ये लून जीरो आपको चाहिए। सिंपल है, आपको करना क्या है, हेक्साएडेटर टूल में आना है, ठीक है। उसके बाद आपको ये जो लून जीरो है, इस लून जीरो को सिंपली आपको यहाँ पे ड्रैग कर देना है। जैसे ही आप ड्रैग कर दोगे, आप देख सकते हो यहाँ पे यूएफएस बूट से स्टार्ट होता है। देखो मैंने आपको ईएमएमसी बूट पढ़ाया था, अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे मैंने बताया था ईएमएमसी बूट के बारे में बताया था। तो आपको क्या करना है, यूएफएस बूट से स्टार्ट होगा। अगर यूएफएस बूट से स्टार्ट होता है तो ये आपका कॉमन होता है। तो कॉमन आपका कहाँ तक होगा, तो आपका कॉमन होगा यहाँ तक, यहाँ तक एमएमएम तक। शायद आपको पता होगा, मैंने आपको एमटी के सीपीयू चेंजिंग प्रोसेस पढ़ाई थी ईएमएमसी में, तो उसमें मैंने आपको ये चीज पढ़ाई थी। तो अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था ये एमएमएम तक, यहाँ तक आपका ये कॉमन होता है। सो यहाँ तक आपका ये कॉमन होता है। तो आपको करना क्या है, लास्ट में आना है आपको। लास्ट में आने के बाद आपको ये जो सी वाला दिखाई दे रहा है आपको, दैट इज वन सी। सो आपको ये क्या करना है, यहाँ से इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको राइट क्लिक करके आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉपी ऑफसेट करना है। कॉपी ऑफसेट कर दिया। कॉपी ऑफसेट करने के बाद आपको वापस ऊपर आना है। ऊपर आने के बाद आपको क्या करना है, एमएमएम तक आना है। सो ये एमएमएम कहाँ पे आपका, सो ये एमएमएम तक आपको आना है। इसका मैंने ऑलरेडी ईएमएमसी के लिए मैंने पढ़ाया था, अगर आपको याद होगा। सेम ईएमएमसी की मेथड आपको यूएफएस में भी करनी है। अगर आपके पास डंप है तो डंप राइट करो, अगर नहीं है तो आप डंप रेडी करो। तो आपको एमएमएम को टिक करना है। आपको एमएमएम टिक करने के बाद आपको यहाँ पे आना है, यहाँ पे सिलेक्ट ब्लॉक पे आना है। सिलेक्ट ब्लॉक पे आने के बाद आपको यहाँ पे एंड ब्लॉक पे जो आपने कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देना है, और यहाँ पे ओके कर देना है। जैसे आप ओके कर दोगे, एमएमएम से लेके लास्ट तक ये सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद आपको करना क्या है, जो आपकी फ्लैश फाइल है, फ्लैश फाइल के अंदर का जो प्री लोडर है, प्री लोडर को आपको वापस यहाँ से ओपन कर देना है। और ओपन करने के बाद आप देख सकते हो प्री लोडर जो है आपको एमएमएम से स्टार्ट होगी। तो प्रीलोडर किसकी होनी चाहिए, जिसकी आपको ईएमएमसी यूएफएस चेंज करनी है। ध्यान रखना, मैं वापस बता देता हूं। प्रीलोडर आपको किसकी चाहिए, जिसकी आपको ये करनी है, क्या करनी है, यूएफएस चेंज करनी है। तो प्रीलोडर आपको जिसकी यूएफएस चेंज करनी है उसकी चाहिए, किसी की भी नहीं चाहिए। लेकिन आपका जो लून जीरो है वो किसी का भी चल जाएगा, एनी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको इसको एक्सेलेरेटर में खोलना है। आपको यहाँ पे खोलने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, ये पूरा कंट्रोल ये करना है, सी करना है। यहाँ पे सीधा यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे आपने ये सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पे आपको सिंपली इसे पेस्ट इंसर्ट कर देना है। सिंपली पेस्ट इंसर्ट कर दिया। मैंने क्या किया, प्रीलोडर वाले फाइल को मैंने लून जीरो में कन्वर्ट कर दिया। सो यहां तक ये लून जीरो तक कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो। कन्वर्ट होने के बाद आपको सिंपली इसको क्या करना है, यहां से फाइल में आके यहां से इसको सेव कर देना है। जैसे ही आप सेव कर दोगे, सेव करने के बाद आपको यहाँ पे आपके डंप में आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको दो फाइल बनेगी। एक बनेगी आपको 397 KB की, और एक बनेगी आपकी, यहाँ पे आप देख सकते हो 4 KB की, 4 MB की। सो दिख रहा है आपको 4 MB की। सो ये दो फाइल आपको बन जाएगी। तो आपको ये फाइल क्यों बनानी है ये मैं आपको बता देता हूँ। सो बनाने के लिए देखो, आपको करना क्या है कि सिंपली बॉक्स का यूज है ना, पोर्ट बनाने के लिए काम करना है। जैसे ही आपका पोर्ट बन जाएगा, आपको कोई जरूरत नहीं है डम की, इसकी बॉक्स की। तो पोर्ट बनाने के लिए अगर आप देखोगे तो देखो ये बूट सीक्वेंस होता है। तो बूट सीक्वेंस में अगर हम देखेंगे तो आपका एमटीके का पोर्ट कैसे बनता है। सो एमटीके का जो आपका पोर्ट बनता है, एमटीके पोर्ट जिसे आप फ्लैश कर सकते हो, तो वो पोर्ट बनाने के लिए आपको बूट फाइल, जैसे कि अभी मैंने बूट देखा, तो लून जीरो ये बूट फाइल है आपकी, जिसमें से आपका प्रीलोडर फाइल आपको मोबाइल को पोर्ट बनाने का काम करता है, ठीक है। अगर आपके पास एक्सोनोस है, एक्सोनोस फिर ईएमएमसी हो
या यूएफएस हो, उसमें आपको एस बूट करके होता है। एस बूट जो होता है ये बूट लोडर के फाइल के अंदर होता है। उसके बाद अगर आपका कॉलकॉम है, कॉलकॉम में अगर आपको कॉम कॉम पोर्ट बनाना है 9008 पोर्ट, तो आपको ए बूट फाइल चाहिए। ए बूट फाइल जो होती है वो आपको कॉलकॉम पोर्ट बनाने का काम करता है। और अगर आपका किरिन सीपीयू है, किरिन सीपीयू में आपको कॉम पोर्ट बनाना पड़ता है, जिसके लिए आपको एक्स लोडर फाइल होनी चाहिए, जिससे आपको बूट बनता है। अगर हम अभी एमटीके में बात करें तो एमटीके में हमको प्रीलोडर पोर्ट बनाने के, सॉरी, एमटीके पोर्ट बनाने के लिए हमने कौन सी फाइल को क्रिएट किया, तो प्रीलोडर फाइल को क्रिएट किया। तो मुझे क्या करना है, बस इस प्रीलोडर को ही बनाना है जिससे मेरा एमटीके पोर्ट बन जाए। ठीक है, समझ में आ रहा है या बाउंस हो रहा है, यस और नो? मैं क्या कर रहा हूं, बस खाली प्रीलोडर पोर्ट, एमटीके पोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूं। और एमटीके पोर्ट बनाने के लिए मुझे डंप चाहिए। अगर मेरे पास डंप नहीं है तो मैं डंप क्रिएट कर सकता हूं। यस और नो? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यूएफएस बहुत आसान है, बस आपको एमटी के पोर्ट बनाना है, बाकी कुछ नहीं करना है। सो क्लियर? और रिपीट, यस और नो? आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी बार बार। अगर आप ये नहीं देखोगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है ना? सो आपको अगर गूगल पे जाओगे, गूगल पे अगर आपको इसका डम मिलता है तो दैट इज गुड। अगर नहीं मिलता है तो आपको करना क्या है कि आपको प्री लोडर से आपको डम बनाना है। सो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा 4 MB का मैंने ऑलरेडी बना के रखा है। अभी बॉक्स का यूज क्या है, ठीक है? सो बॉक्स में आपको यहाँ पे ये देख सकते हो आप, यहाँ पे आपको लून 0 दिखाई दे रहा है, लून 1 दिखाई दे रहा है। तो ये जो आपका लून 0 है, लून 0 में आपको करना क्या है कि जो आपने बनाया हुआ है 4 MB का, आप देख सकते हो यहाँ पे 4 MB का मैंने बना के रखा है ना। सो ये 4 MB का सिलेक्ट करना है लून 0 में। ठीक है, यस कर देंगे आप। देखो सारा का सारा आ गया। ओके सर, ये आपको करना क्या है, लून, एक सेकेंड अभी वापस करता हूं, सिलेक्ट हो गया। सो लून 0 में मुझे क्या करना है, ये वाला लेना है। ओके, नो कर देते हैं। अभी लून 1 में भी सेम फाइल लेनी है जो आपने क्रिएट किया है। तो आपको करना क्या है, लून 0 और लून 1 में सेम फाइल लेनी है। ठीक है, और सिंपली यहां से राइट कर देना है, कुछ भी नहीं करना है, सिंपली आपको यहां से राइट करना है। तो दो फाइल को आपको राइट करना है, अगर आपके पास डम फाइल नहीं है तो। लेकिन अगर आपके पास डम फाइल है तो सिंपली तरीका है, आपको डम फाइल होने के बाद आप सिंपली क्या करो, सारा का सारा फाइल ले लो और सारे के सारे फाइल से राइट कर दो। ठीक है, अगर डंप है तो। अगर आपके पास डंप नहीं है तो आपको करना क्या है, मैंने क्या बताया, सिंपली आपको यहाँ पे राइट कर देना है, आपका डम राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, तो क्या लिखा है कि राइट डम फाइल। अगर डम नहीं है तो डम को क्रिएट करो, प्रीलोडर को बना लो। सिंपली इतना ही करना है बॉक्स से, इसके अलावा बॉक्स के साथ कुछ भी नहीं करना है। मोबाइल को, आईसी को सीधा माउंट कर दो। ठीक है, यहाँ पे बॉक्स का काम खत्म, यहाँ पे आपका पोर्ट बन जाएगा। सिंपली आपको क्या करना है, आईसी को माउंट कर दो, इंजीनियरिंग फाइल को डाउनलोड करो। इंजीनियरिंग फाइल कंपलसरी आपके पास होनी चाहिए। इंजीनियरिंग फाइल को डाउनलोड करो, इंजीनियरिंग फाइल से फ्लैश करो। आपको ये सारे चीजें ऑलरेडी पता है कि आपको क्या करना है, एलबीओस ड्राइवर इंस्टॉल करना है, किसके लिए, एमटीके के लिए। उसके बाद एमटीके बाईपास टूल से उसको आथ फाइल से ऑथराइज करना है, या किसी भी टूल से, अनलॉक टूल से हो या सीएमटी टूल से आपको उसको फ्लैश कर देना है। सिंपल सिंपल तरीका है। अगर आप सीएम2 टूर अनलॉक टूल से फ्लैश करते हो तो आपको करना क्या है, किसी को भी अनटिक नहीं करना है। लेकिन अगर आप वही काम एसपी फ्लैश टूल से करते हो तो आपको कौन किसको अनटिक करना है, तो आपको क्या करना है, कस फाइल, ठीक है, कस फाइल को और पारा फाइल, ये दो फाइल को अनटिक करके फ्लैश करना है अगर आपने एसपी टूल यूज किया है तो। ठीक है, सिंपल आपका मोबाइल कोड बनाएगा, आपका मोबाइल इंजीनियरिंग फाइल से ऑन होगा। उसके बाद इंजीनियरिंग फाइल से ऑन होने के बाद आपको करना क्या है कि फास्ट बूट में मोबाइल को डालना है, मोबाइल को यहाँ पे फास्ट बूट में डालना है और स्टॉक रोम से सिंपल फ्लैश करके ऑन कर देना है। सिंपल तरीका है, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल ऑन करना है। और जो आपका रजिस्टर है, सैमसंग नहीं होता है, मैंने पहले ही बोला है, ओनली सैमसंग, ओनली एमटीके और ओनली कॉलकॉम। सैमसंग का कोई भी चेंज नहीं होता है यूएफएस। सैमसंग एमटीके नहीं, सैमसंग कॉलकॉम नहीं, कोई भी नहीं। उसमें इनकरप्टेड का मैसेज आता है, अभी तक वो सक्सेस नहीं है, ये जनरल एमटीके है। सिंपली हार्डवेयर रजिस्टर उतारो। अभी हार्डवेयर रजिस्टर के बारे में भी मैंने पूरा एक क्लास आपको लिया है, ये सारे क्लासेस मैंने ऑलरेडी लिए हैं। बस मैंने आपको तरीका बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सिंपली आपको रजिस्टर को उठाओ, आई में रिपेयर कर दो, काम खत्म।
कुछ भी नहीं करना है, सिंपल तरीका है, बस पोर्ट बनाओ। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखो। सिंपली आपको करना क्या है कि यहाँ पे एलबीएस पे आना है, ड्राइवर इंस्टॉल करना है। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे अपने ड्राइवर इंस्टॉल कर लिया एमटीके का। उसके बाद ऑथ फाइल जो है, उसके ऑथ फाइल से मियोमीटर टूल से आपको क्या, एमटीके बाईपास से बाईपास करो, और मियोमीटर टूल से आप उसको सिंपली आईएमई नंबर रिपेयर कर दो। एकदम आसान तरीका है, लेकिन सिंपल। मैंने क्या बोला, आपका बॉक्स का काम क्या है, वनली एंड वनली पोर्ट बनाना है। जैसे ही आपने पोर्ट बना लिया, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। अभी क्लास खत्म नहीं हुआ है, मैं आप लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, 7 मिनट है, इसके बाद भी हम क्लास लेंगे। इसके बाद मैं आपको कॉलकॉम की प्रोसेस पढ़ाने वाला हूँ, अगर आप चाहते हो तो। ठीक है, सो 2 मिनट देना मुझे, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, ब्लूटूथ कनेक्ट करता हूँ, आपके सवाल जवाब लेता हूँ। चाहता हूँ कि मैं आप सवाल जवाब मुझे क्लास रिलेटेड ही हो। आपको अगर क्लास रिलेटेड कोई सवाल है तो वो पूछ सकते हो, क्योंकि मुझे अभी क्लास खत्म नहीं हुआ है, इसके बाद मुझे क्लास को वापस से कंटिन्यू करना है। सो मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि क्लास रिलेटेड अगर कोई सवाल है तो वो मुझे पूछ